Question 1. The resistance of 4 arms C, Q, R and S in Wheatstone bridge is 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm. EMF and internal resistance of the cell is 7 volt, 5 volt. 5 ohm. If galvanometer resistance is 50 ohm, find the current drawn from the cell. Here I1 plus I2 is the current drawn from the, हमें ये निकाल, हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया. बैलेंस कंडीशन P by Q इक्वल टू R by S फुलफिल हो रहा है. तो 10/30 एंड 30/90 1/3 आ रहा है. तो बैलेंस होने की वजह से गैल्वेनोमीटर को हम रिमूव कर देंगे. अब सर्किट में 10 ओम एंड 30 ओम सीरीज हो गया, यानी 40, 30 एंड 90 120. इसका इस पार्ट का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं 40 एंड 120 पैरेलल में. तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 40 120 divided by 164. तो 30 ohm. Now 30 and series में 5 internal resistance 35. तो total resistance of the circuit now कितना हो जाएगा? 30 ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज वाला एंड 5 इंटरनल रेजिस्टेंस. तो टोटल हो जाएगा 35 ओम. हमें करंट ये निकालनी है सेल से. तो I1 प्लस I2 वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1/5 0.2 एम्पियर. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 2. In the network shown in figure, resistance equal to ohm. Resistance between the points A एंड बी हमको निकालना है. सर्किट को हमने इस तरह से रीड्रॉ किया है. ए को खींच करके हम इधर की तरफ, बी को इधर की तरफ खींचा, ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया. अब इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन फुलफिल हो रही है. P by Q इज इक्वल टू R by S. मतलब हो गया 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल है. ये बीच वाले रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे. अब क्या हो जाएगा? 2 and 2 सीरीज में 4 ओम हो गया. ये 2 and 2 सीरीज में 4 ओम हो गया. ए और बी के बीच में हमको रेजिस्टेंस अब पैरेलल में हो गया. पैरेलल में हाफ हो जाता है. तो आर ए बी के बीच में रेजिस्टेंस 4/4 4 प्लस 4 2 ओम. फाइनली ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो 2 ओम हो रहा है. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. क्वेश्चन 3. द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी निकालना है. ए एंड बी. क्वेश्चन में बैलेंस कंडीशन 3/4 P by Q is equal to R by means 6/8. अगेन सेम आ रही है बैलेंस कंडीशन. तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस 7 ओम को हटा देंगे. तब ये 3 and 4 सीरीज में हो गया. ये रेजिस्टेंस 3 and 4 यानी 7 ओम 6 and 8 14. ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए. ए एंड बी के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लग जाएगा. R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 7 into 14 अपॉन 21 मीन्स 14/3 ओम का रेजिस्टेंस हो रहा है ए एंड बी के बीच में. तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन 4. The resistance of each arm of Wheatstone bridge is 10 ohm. A resistance of 10 ohm is connected in series with galvanometer. Then the equivalent resistance across the battery को निकालना है. यहाँ पर हमने इस सर्किट को ड्रॉ कर लिया. बैलेंस कंडीशन P by Q is equal to R by S फुलफिल हो रहा है. तो मतलब क्या हो गया? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है. तो इसको गैल्वेनोमीटर एंड 10 ओम रेजिस्टेंस रिमूव हो गया. ये सर्किट बच जाएगा बिटवीन ए एंड बी. 10 and 10 सीरीज में 20 हो गया. ये भी 20 पैरेलल में हाफ हो जाता है. आर ए बी फॉर्मूला हो जाएगा R1 R2 upon R1 plus R2 20 into 20 upon 40. ये सॉल्व करके 10 ओम आ रहा है. Means option 1 is correct. Question 5. Wheatstone bridge, all 4 arms have equal resistance R. If the resistance of the galvanometer is also R, then equivalent resistance of the combination as seen by the battery. Means इसके अक्रॉस में हमने बैटरी लगा दिया. टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. यहाँ पर बैलेंस कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S फुलफिल हो रही है. बिकॉज R by R एंड R by R बैलेंस हो रहा है. R by R 1 आ गया. R by R
ये 1 हो गया, तो हम इस वाले गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर देंगे, बचेगा सर्किट R एंड R। 2R हो गया पैरेलल में, ये भी पैरेलल में हो रहा है 2R। पैरेलल में रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। A और B के बीच में अगर हम देखेंगे फ्रॉम द बैटरी एंड, देन R1 R2 on R1 plus R2 मीन्स 2R 4R कैंसिल होके R बच गया। A B के बीच में रेजिस्टेंस R हो रहा है। ऑप्शन 3 क्वेश्चन 6, 5 equal resistance each of are connected as shown in a battery of V volt connected between A and B, current flowing in AFCE, यानी यहाँ पे जो करंट है ये निकालनी, ये करंट निकालनी है। CEB स्मॉल आई करंट है, इस ब्रांच में AFC ये निकालनी है। बात करते हैं बैलेंस कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है। E by Q is equal to R by S, yes, R by R एंड अगेन R by R फुलफिल हो रही है, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। अब ये ऊपर वाली सर्किट में और नीचे वाले पार्ट दोनों में ही सेम करंट है, सेम वोल्टेज है, क्योंकि R एंड R सीरीज हो गया, यहाँ भी सीरीज हो गया क्योंकि हट गया। ये हमको तो ये करंट निकालनी है, I नहीं निकालनी, स्मॉल आई निकालनी है। स्मॉल आई करंट हो जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R एंड R मीन्स 2R। ये ऑप्शन हो जाएगा 3। Question 7, for the network shown in figure the value of current I, ये वाली निकालनी है। हमने सर्किट को बना दिया, ये बात से कोई फर्क नहीं। अब बैलेंस कंडीशन P by Q इज इक्वल टू R by S, ये बैलेंस हो रही है, तो हम ये इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। अब 4 and 2 ये हो जाएगा 6 सीरीज की वजह से, 6 and 3 9। इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया क्रॉस द बैटरी ऑफ V वोल्ट। हमको निकालना है करंट I। 6 and 9 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 9 अपॉन 50, 3 मीन्स 18 by 5 करंट हो जाएगा V अपॉन R की जगह 18 by 5 पर चला जाएगा 5V अपॉन 18, एक करंट आ रही है 5V अपॉन 18 एम्पियर। मीन्स ऑप्शन 4 is correct. Question 8, in the circuit shown conducting wire shown by dotted line between point A and B, the current in the wire, अगर हम इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो AB वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट A से B या B से A इस डायरेक्शन में फ्लो करे, निकालना। हमने इस सर्किट को रीड्रॉ कर लिया। ये वाला V एक्स पॉइंट पे, ये 0 Y पॉइंट, तभी इसका X Y के बीच में वोल्टेज डिफरेंस V होगा कि अगर ये V है ये 0 ही होना चाहिए। अब हम निकल रहे हैं I1, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये है नहीं कंडक्टिंग वायर, हम कनेक्ट करेंगे, अभी नहीं किया। 4 and 4 8 हो गया, तो I1 हो गया V अपॉन 4 प्लस 4 यानी 8 I1 आ गया। सिमिलरली I2 V अपॉन 1 प्लस 4 3 यानी 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। हम लेंगे VA माइनस VY, VA माइनस VY जो कि 0 है, ये हो जाएगा I1 इंटू 4। माइनस ड्रॉप्स हैं तो हमने इसे माइनस को कैंसिल कर, I1 V अपॉन 8 इंटू 4 V बाई वोल्ट। A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V बाई 2 वोल्ट। ऐसे हम B का निकाल रहे हैं, तो VB माइनस VY अगेन 0 है, इक्वल टू माइनस I2 2 3 ड्रॉप है, माइनस माइनस हमने प्लस कर दिया, ये 0 है तो VB रह गया। I2 दिया है V बाई 4 और 3 यानी 3V बाई 4 वोल्ट। अब V बाई 2 और 3V बाई 4 में VB बड़ा है, VB VA से बड़ा है, तो अगर हम इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, यानी B टू A फ्लो करे। करंट फ्लो फ्रॉम B टू A, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 9, 3 रेजिस्टेंस PQR of 2 ohm and unknown resistance S from the 4 arms of Wheatstone bridge. When a resistance 6 ohm is connected in parallel to S, the bridge gets balanced. What is the value of? इस क्वेश्चन में बैलेंस कंडीशन करनी है। P by Q इक्वल टू R by S। S और 6 पैरेलल हैं, S इंटू 6 अपॉन S प्लस ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके S इंटू 6 अपॉन S
प्लस 6 2 3 हो गया, तो 3s इक्वल टू s प्लस 6 2s इज इक्वल टू 6 s हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम का रेजिस्टेंस s के पैरेलल में लगा दें तो ब्रिज बैलेंस हो गया। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 इन मीटर ब्रिज द बैलेंस लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ohm is the right gap found to be 20 centimeter. The value of unknown resistance S निकालना। तो बैलेंस कंडीशन में S अपॉन R इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। S निकालना है, R1 है, 20 हो गया, 100 माइनस 20 80 1/4 0.25 ओम। S अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा 0.25 ohm. Option 4 is correct. 11 the resistances in the two arms are meter which 5 ohm and R ohm. When resistance R is shunted with equal resistance R, new balance point is 1.6 L1 from the left hand. The value of R find करनी है। फर्स्ट केस अभी हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तब बैलेंस कंडीशन में P/Q R/S P 5/R R इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1 इक्वेशन 1। हमने R के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर दिया। अब सेकंड केस में क्या होगा, केस 2 5 अपॉन R पैरेलल में R/2 हो जाएगा। अब लेंथ 1.6 L1 आ रही है, 100 माइनस 1.6 L1। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। से 5/R इंटू 2 इक्वल टू 1.6 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। 2 से ये कैंसिल हो गया, 0.8 5/R इक्वल टू 0.8 L1 अपॉन 100 माइनस 1.6 L1। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 में LHS दोनों में 5/R है, तो हम इसका RHS इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। क्या मिल जाएगा हमको, LHS सेम RHS की हम इक्वल कर रहे हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 से। यहाँ L1 से L1 कैंसिल हो गया, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो हो जाएगा 0.8 इंटू 100 यानी 80 माइनस 0.8 L1 इक्वल टू 100 माइनस 1.6 L1। इसको हम इधर ले गए 1.6 को, तो 0.8 L1 बच गया, 100 में से 80 माइनस किया तो 20 आ गया। L1 हमने सॉल्व किया तो 20 अपॉन 0.8 डेसिमल ऊपर गया तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया L1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। किसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, L1 की, यानी 5/R इक्वल टू L1 25 सेंटीमीटर, 100 माइनस 25 मीन्स 75, तो 25/75 मीन्स 1/3, तो R क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद मिल जाएगा 15 ओम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 a resistance wire connected in the left gap of a meter which balances its 10 ohm resistance in the right gap। यानी यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट गैप में L है, R और राइट में 10। ये बैलेंस करता है गैल्वेनोमीटर को विथ स्टर्न ब्रिज, तो गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो जाएगी, तो हम इसे बैलेंस कंडीशन लेंगे। तो R/10 इक्वल टू 3/2। R की वैल्यू मिल गई हमको 3 ओम। तो इस वायर की लेंथ अगर 1.5 मीटर है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर 15 ओम वायर की लेंथ है, क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर, तो 1 ओम की लेंथ 1.5 अपॉन 15 मीन 0.1 मीटर, हमने ये लिख लिया 10⁻1 मीटर। ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन 13 मीटर ब्रिज shown in the figure balance condition P/Q is equal to L1/L2। ये कंडीशन, if we interchange the positions of galvanometer and the cell, bridge works, definitely it works and there is no change in the balance condition। तो ये हमको याद भी रखना है, अगर हम सेल एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं पोजीशन में, तब भी बैलेंस कंडीशन फुलफिल होता है। क्योंकि P/Q इज इक्वल टू R/S की जगह हम लिख सकते हैं P/R इज इक्वल टू Q/S। दोनों बातें सही हैं, तो बैलेंस कंडीशन भी सही है और ये वर्क भी करेगा। पूरा मीटर भी वर्क करेगा। गैल्वेनोमीटर में बैलेंस अब करंट 0 हो जाएगी क्योंकि बैलेंस कंडीशन। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, वर्क करेगा। यस, कंडीशन सेम ही रहेगी, P/Q इज इक्वल टू L1/L2 और करेक्ट।